कौन बनेगा PSL 10 का चैंपियन? लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में फाइनल आज होगा। हाई वोल्टेज टाकरे के मेहमान खुसूसी सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। आज PSL का फाइनल मैच देखेंगे। फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ 14 करोड़ रुपए से ज्यादा इनामी रकम मिलेगी। रनर अप टीम के हिस्से में 5 करोड़ 61 लाख रुपए आएंगे। फाइनल में पाक बहरिया को खराज तहसीन भी पेश किया जाएगा। इनिंग्स के वक्फे के दौरान खुसूसी तकरीब होगी। लाहौर कलंदर्स तीसरी दफा टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। कोयटा ग्लैडिएटर्स भी दूसरी बार ट्रॉफी उठाने के लिए तैयार। लाहौर को फखर जमान, मोहम्मद नईम और अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग पर भरोसा। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस टोफर, जमान खान जैसे बॉलर स्पेस बैटरी का हिस्सा। दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स का हसन नवाज, रायली रोसो, फहीम अशरफ और इब्रार अहमद पर इन्हसार। लाहौर कलंदर्स ने 2022 और 23 में टाइटल जीता था। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 2019 में फातेह रही। वज़ीर आज़म का सफारती मिशन। शहबाज शरीफ आज से तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म भारत के साथ हालिया कशीदगी में हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। 29 और 30 मई को दुशंबे में आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे आज़रबाईजान के हवाले से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल मेज़बान, शहबाज टीम मेहमान। आसिम मुनीर का सियासी क़यादत और मुसल्लह अफवाज के एजाज़ में इशाइया। फील्ड मार्शल ने नौजवानों और मीडिया को आहनी दीवार करार दे दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देने पर तारीफ। ISPR के मुताबिक इशाइये में सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी क़यादत की शिरकत। सियासी क़यादत अफ़वाज पाकिस्तान के अज़्म कुर्बानी और कौम के हौसले को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल ने मार्का हक में सियासी क़यादत की दूरंदेशी को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर अयाज सादिक की शिरकत। वफाकी वज़रा, गवर्नर्स और वज़रा आला शरीक हुए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एयर और नेवल चीफ भी मौजूद है। भारत की पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करने की एक और साजिश बेनकाब। पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए आलमी बरादरी में झूठा प्रोपेगेंडा। भारत ने पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा वर्ल्ड बैंक के 20 अरब डॉलर के मंसूबे की भी मुखालिफत की। सियासी तज्जियाकारों का कहना था कि भारत की तरफ से FATF को दिया जाने वाला पाकिस्तान मुखालिफ डोजियर महज इल्जामात पर मबनी है। मोदी का बयान उसके अपने ही गले पड़ गया। भारतीय अवाम ने आड़े हाथों ले लिया। भारतीय ख़वातीन का कहना था कि जो खुद सिंदूर का मान न रख सका उसकी कीमत क्या जाने। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखने देने से आप सच्चाई नहीं छुपा सकते। पहलगाम में बेवा होने वालियों का अब तक मदावा क्यों नहीं किया गया? भारतीय फ़ौज की मौजूदगी में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करके चले गए, वो अब तक क्यों नहीं पकड़े गए? ट्रंप के कहने पर सीज़ फायर क्यों किया? भारतीय माहिरीन भी पाकिस्तान के हाथों शिकस्त को तस्लीम करने लगे। दिफाई तज्जियाकार प्रवीण सवाहनी ने एक बार फिर भारतीय मुहिमजोई को गलत करार दे दिया। टीवी प्रोग्राम में कहा कि अगर भारत लड़ाई के लिए तैयार नहीं था तो उसे ये गलती करना ही नहीं चाहिए थी। 7 मई की सुबह पाकिस्तान के एयर मार्शल औरंगजेब ने शवाहिद से बताया कि 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। हमारे एयर मार्शल भारती से जब सवाल किया गया तो उसने कहा कि जंग में नुकसानात तो होते हैं। पाकिस्तान के जवाबी हमले पर अजीत दोवल की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते की खबरें भी आईं। जयशंकर ने सऊदी अरब, जापान, हत्ता के चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता किया। पाक फौज ने जब राफेल और इस्राइली ड्रोन गिराए तो अमेरिका अपनी मच्ची पलीद होने से बचाने के लिए सालसे के लिए कूद पड़ा। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बना दिए। पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर कभी मज़म्मत नहीं की। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। मार्का हक में पाक फौज की अजीम फतह पर ISPR की जानिब से नगमा जारी। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की तारीखी कामयाबियों को नगमे में ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। शोहदा और गाजियों को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। धड़कन पे एक ही नाम, नगमे में कौम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की गई।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा ग़ज़ा पर मुज़ाकरात के लिए स्पेन पहुँच गए। तनाज़े के खात्मे और दो रियासती हल के लिए आलमी कोशिशों पर बातचीत की जाएगी। कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत सऊदी अरब और फ्रांस करेंगे। दूसरी जानिब तल अबीब में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी जंग बंदी का मुतालबा। लाहौर समेत पंजाब भर में तूफान और बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जाम बहक, 92 जख्मी। फिरोजवाला में दीवार गिरने से 2 भाई जाम बहक। सियालकोट और जहानिया में दीवारें और छतें गिरने से बच्चे समेत 5 अफराद ने दम तोड़ा। लिया और अहमदपुर सियाल में आसमानी बिजली ने 2 जानें ले लीं। तूफान और आंधी के दौरान अंधेरा छाया रहा। तेज हवाओं की जद में आकर कई दरख्त भी गिर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। लेस्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में घंटों बिजली गायब रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ओले भी पड़े। आंधी के बाइस M2 और M3 को भी बंद करना पड़ा। लाहौर में खराब मौसम के 22 परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। तैयारे की अंदर से बनाई गई वीडियो भी सामने आ गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तूफान और बादुबारा से गर्मी की शिद्दत में कमी। अटक में 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बहावलपुर, खानेवाल, लिया, झंग, जनेऊट और मरी में मौसम खुशगवार। एबटाबाद, नौशहरा, स्वात, स्वाबी, मंगोरा में शदीद बारिश और यालाबारी के बाद सैलाबी सूरत हाल। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में आज फिर आंधी और बारिश की पेशगोई। कई मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की भी शिरकत। शुरा का गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में अशाए ज़रूरिया की कीमतों पर मौसर कंट्रोल यकीनी बनाने की हिदायत की। ईद कुर्बान की आमद। शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। हर जगह कुर्बानी के छोटे बड़े जानवर बड़ी तादाद में मौजूद। खरीदारों का रश ना होने के बराबर। मवेशी मंडियों का रुख करने वाले शहरियों का जानवर इंतहाई महंगे होने का शिकवा। व्यापारी भी मवेशी मंडियों में सहूलियत ना मिलने पर इंतजामिया से नाला। व्यापारी ठेकेदारों की इजारादारी पर शदीद नाराज। 2025 की तीसरी कौमी पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन आयशा रज़ा ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। 1 जून तक जारी रहने वाली मुहिम में 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। लंदन में 3 मंजिला इमारत में आतिशज़दगी। पाकिस्तानी नैजात खानदान के 4 अफराद जाम बहक, मां और बच्चे शामिल। 70 साला खातून समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों और 70 एहलकारों ने मिलकर आग पर काबू पाया। इमारत के करीब से मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। मुतासरा खानदान 20 साल कबल पाकिस्तान से बरतानिया शिफ्ट हुआ था। हमारी फौज दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर फौज है। फौज को दोबारा मुनज़्ज़म और जदीद हथियारों से लैस करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका का सुनहरी दौर वापस लाएंगे। नेटो के हाथों अमरीका का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। हमारे इत्तेहादियों पर हमला हुआ तो हमारी फौज कुचल देगी। चीन और रूस के साथ डील का ख्वाहिशमंद हूँ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का मेला सजने को तैयार। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। 10 रुकनी ग्रुप में खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ के अरकान शामिल। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बाकी अरकान कल लाहौर पहुंचेंगे। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट में मुतअद्दिद तब्दीलियाँ। ऑस्ट्रेलिया के एश्टन नॉफ के बॉलिंग कोच मुकर्रर। नवीद अकरम कौमी टीम के मैनेजर होंगे। बैटिंग कोच हनीफ मलिक, फील्डिंग कोच मोहम्मद मसरूर होंगे। और कराची में यौम तशक्कुर रेस का इनेकाद। DHA फेज 8 में बॉर्न टू रन की जानिब से 5 किलोमीटर रेस का एहतमाम किया गया।
यौम तशक्कुर रेस में फोर्सेस के अफराद, खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। रेस का मकसद अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना था।